नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में 5 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। 3 मार्च और 7 मार्च को अंतिम 2 चरणों के मतदान होंगे, जिसके बाद 10 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश में अब अंतिम 2 चरण के मतदान बचे हैं, तो तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी पूरी ताकत के साथ पूर्वांचल के तमाम विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार के लिए उतर रही है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कोरोना वैक्सीन को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे। वो लगातार पूर्वांचल के लगभग 6 विधानसभा सीटों पर जाके उन्होंने पार्टी के पक्ष में प्रचार किया है और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पे निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है और विपक्ष पे निशाना साधा है कि अगर 50 साल तक विपक्षियों की सरकार रही, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में अलग अलग लोगों पार्टियों की सरकार रही, लेकिन अगर उन्होंने अभी तक किसी भी महामारी का टीका नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिनके चलते कोविड-19 यानी कि कोरोना की वैक्सीन बन सकी और देश की जनता को इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन लगाई गई है। हम आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं और पूर्वांचल के अब जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होने बाकी रह गए, वहाँ पे जाके वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जनसभा में सबको संबोधित करते हुए विपक्षियों पर निशाना साधा है और वैक्सीन को लेकर के जब उन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ये मुमकिन हुआ है कि कोरोना की वैक्सीन बनी है। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी अब जनता के लिए सेवियर भी है, मतलब सुरक्षा देने वाले। एक ने अनेकों अभियान चले, कोरोना में लोग बाहर फंसे थे, मोदी जी एक एक को मिशन वंदे मातरम के नाम से बाहर से निकाल के लाए। दुनिया के किसी भी कोने में अगर भारतीय संकट में आते तो नरेंद्र मोदी उनको निकाल के वापस ले आ पाते। मेरे बहनों भाई, आज बताओ, कोविड का इतना बड़ा संकट आया, आज ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो बताओ कोरोना की वैक्सीन बनती क्या? जोर से बताओ, बनती क्या? 50 साल जिनने राज किया वो कभी कोई भी महामारी का टीका नहीं बना पाए, लेकिन ये नरेंद्र मोदी है कि जिनके कारण वैक्सीन बनी। और बबुआ तो पहले कह रहे थे कोई मत लगवाना, ये मोदी वैक्सीन है, और बाद में अंधेरे में बबुआ ही सबसे पहले लगवा के चले आए। मोदी वैक्सीन के नाम से डरा। आज अगर जनता के प्राण बचे हैं तो उसके लिए भी सेव उनके प्राण की रक्षा करने वाले कोई है। तो अब शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर उनके ऊपर जो है प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। लोग उनकी एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान को लोग घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि अखिलेश त्रिपाठी नाम के एक यूजर ने लिखा है कि ऐसा ना कहिए मामा जी, आपके वहाँ पर चवन्नी जैसा निशान होगा, वो वैक्सीन लगने का ही निशान है। और अभी जिस सीरम इंस्टीट्यूट में कोविड-19 की वैक्सीन बनी है ना, वो 1956 में नेहरू जी की ही देन थी। इसके साथ नितेश शर्मा नाम के एक यूजर है, उन्होंने लिखा है कि देश में जो वैक्सीन बनाई गई है वो कांग्रेस के समय बनाए गए अनुसंधान केंद्रों में बनाई गई है। देश में आज भी 10 तरह की वैक्सीन या टीके लगाए जाते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। अभी आज तक किसी सरकार का इसका श्रेय नहीं लिया। तो जिस तरीके से कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर के शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, तो सोशल मीडिया पे कुछ यूजर हैं, कुछ लोग उनके प्रतिक्रिया देते हुए उनको घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग जो सरकार में होता है वो इस तरीके का काम करता है, ना कि अब वैक्सीन बनाया है तो इसकी जो है श्रेय लिया जाए। इसके अलावा वैभव नाम के एक यूजर है, उन्होंने लिखा है, लगता है मामू ने पोलियो का डोज नहीं पिया है। मदन चौधरी नाम के यूजर ने लिखा है, बीसीजी, खसरा, टीबी, पोलियो, हैजा ने जाने कितने बीमारियों को भारत के वैज्ञानिकों ने कंट्रोल किया, उस समय पर किसकी सरकार थी? वोट के लिए कम से कम अपने समय के डॉक्टरों और तमाम जो स्वास्थ्य कर्मियों थे उनका अपमान मत किए। तो जो शिवराज सिंह चौहान भले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए
मंच से जो संबोधन कर दिए, लेकिन अब उनको लगातार जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश में इस समय स्टार प्रचारक हैं। वो 27 फरवरी को पूर्वांचल के कुछ इलाकों में गए थे। मऊ, घोसी के बलिया समेत 6 विधानसभा सीटों पर जाके उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया और इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर जब निशाना साधा है तो कुछ आम जनता जो है सोशल मीडिया पर उनको घेरते हुए दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अब अंतिम 2 चरण बचे हैं तो तमाम राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक चुकी है और पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी रविवार को गए हुए थे। वहां पे उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, एक जीत का मंत्र दिया है। तो अब सबका फोकस अंतिम 2 चरणों पे है, क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी यहां पे मजबूती से सामना कर सकती है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है बनारस और आसपास की सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में शुरू के दो चरण के मतदान हुए थे, पहला चरण और दूसरा चरण वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा घिरती हुई दिखाई जरूर दे रही थी, लेकिन अंतिम के 2 चरण में बीजेपी इसकी कमी को पूरा कर लेना चाहती है। अब देखना ये होगा कि 3 मार्च और 7 मार्च को जब अंतिम 2 चरण के मतदान होंगे तो जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है। परेशान रही है गुंडाराज से, माफियावाद से। समाजवादी का मतलब है, अखिलेश के समाजवादी का मतलब है सांप्रदायिक का पहला सा से नीचे से लगा ना, माँ से माफिया राज और जा से जातिवाद। इन तीनों से जनता परेशान थी, जिसको समाप्त किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। और विकास और जन कल्याण के काम मोदी जी के आशीर्वाद से जो यहाँ हुए हैं, उसको देखते हुए स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ विजय प्राप्त करेगी। विजय राघवन ने कहा है कि उनको धमकी मिल रही है सपा के लोगों द्वारा, क्या कहना है? सपा के लोगों का धरा क्या है? 10 मार्च के बाद इनका पता नहीं चलेगा। 10 मार्च तक ये चाहे जो कह ले, लेकिन जो विजय को कहा उसका जवाब जनता देगी। चौहान दल बदलू है, उन पर क्या कहेंगे? सभा में मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी अब जनता के लिए सेवियर भी है, मतलब सुरक्षा देने वाले। एक में अनेकों अभियान चले, कोरोना में लोग बाहर फंसे थे, मोदी जी एक एक को मिशन वंदे मातरम के नाम से बाहर से निकाल के लाए। दुनिया के किसी भी कोने में अगर भारतीय संकट में आते तो नरेंद्र मोदी उनको निकाल के वापस ले आ पाते। मेरे बहनों भाई, आज बताओ, कोविड का इतना बड़ा संकट आया, आज ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो बताओ कोरोना की वैक्सीन बनती क्या? जोर से बताओ, बनती क्या? 50 साल जिनने राज किया वो कभी कोई भी महामारी का टीका नहीं बना पाए, लेकिन ये नरेंद्र मोदी है कि जिनके कारण वैक्सीन बनी। और बबुआ तो पहले कह रहे थे कोई मत लगवाना, ये मोदी वैक्सीन है, और बाद में अंधेरे में बबुआ ही सबसे पहले लगवा के चले आए। मोदी वैक्सीन के नाम से डराते। आज अगर जनता के प्राण बचे हैं तो उसके लिए भी सेव, उनके प्राण की रक्षा करने वाले कोई है।